वेलकम स्टूडेंट्स। पहले के वीडियोस में हम भारत की अवस्थिति, उसकी स्थिति, उसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति, उसके अड़ोसी पड़ोसी देश, उन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब ऊपर से देखने में भारत का जो धरातल है, भौगोलिक धरातल, वो कैसा दिखाई देता है, कौन कौन से भाग हैं, किसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, ये सब पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि भारत एक विशाल भूखंड है जिसका धरातल सभी भागों में भौतिक दृष्टि से समान नहीं है। इसमें कहीं गगनचुंबी पर्वत हैं, कहीं विस्तृत मैदान हैं, कहीं कठोर भूमि वाले पठार हैं, किन्हीं भागों में उष्ण बालू के मरुस्थल हैं, जैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल, तो कहीं कहीं सघन वन जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य आदि। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग क्या है? पर्वतीय भाग है, ऊंचे पर्वत हैं। 18.6% भाग ऐसा है जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पठारी क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 27.7% है और मैदानी भाग, जो कि क्षेत्रफल का सबसे अधिक भाग घेरता है, वो है 43%, मतलब 43%। ये सब वर्गीकरण किया अपन ने, पर्वतीय भाग, पहाड़ियाँ, मैदानी भाग, पठारी क्षेत्र, इन सब का आधार क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई या समुद्र तल से गहराई, इनके आधार पर बांटा है। जैसे पर्वतीय भाग किसे कहेंगे? पर्वतीय भाग वो क्षेत्र हैं जो समुद्र तल से 2135 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। इसी तरह पहाड़ियाँ जो समुद्र तल से लेकर 2135 मीटर तक ऊंची हैं। 2135 मीटर से ऊंचे वाले तो पर्वतीय भाग होंगे और इससे नीचे वाली पहाड़ियाँ, और उनकी आकृति आप जानते हो, लगभग शंकु आकार होती है। फिर पठारी क्षेत्र किसे कहेंगे? जो कि समुद्र तल से 305 से लेकर 915 मीटर तक ऊंचे हैं। और मैदानी भाग समुद्र तल के लगभग बराबर होते हैं, उनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग बराबर, समुद्र तल से 0 ऊंचाई होती है। अब हम भारत को भौतिक विभागों में बांटते हैं, फिजिकल डिविजन्स करते हैं। तो अगला टॉपिक अपना भारत के भौतिक विभाग, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। भौतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने? 4 भागों में। यह अपनी भौतिक और भूवैज्ञानिक विशेषताओं में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। भौतिक मीन्स जो अपन को दिखाई देते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और भूवैज्ञानिक इनके बनने की प्रक्रिया, इनके अंदर क्या है, कुछ है, वो सब विशेषताएं एक दूसरे से अलग हैं। भारत के इन 4 भूभागों में से जहां प्रथम 2 विभाग अपन 4 करेंगे, 4 में से जो 2 हैं उनके अपने मौलिक आधार हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि इनके निर्माण, कैसे इनका निर्माण हुआ, कैसे इनका विकास हुआ, फिर इनके लक्षण कैसे कैसे दिखाई देते हैं, इन सब का आधार विशिष्ट भूवैज्ञानिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। अब ये जो 4 भौतिक विभाग हैं, इनके नाम क्या हैं? सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा उत्तर का मैदान, और चौथा समुद्र तटीय मैदान। अब हम ये जो मैप है इंडिया का, इसमें अपन देख सकते हैं, ये जो डॉट वाला भाग दिखाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को।
फिर ये थार का मरुस्थल है, ये जो मैदानी भाग में ही आता है, जो प्लस प्लस लगे हुए हैं पाकिस्तान की साइड में। फिर बिल्कुल छोटे छोटे डॉट डॉट हैं, ये है उत्तर का मैदान। ये कहाँ से कहाँ तक है? सतलज नदी की घाटी से लेकर असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैला हुआ है। ठीक है। फिर ये वाला भाग, बीच वाला भाग है, इसको बोलते हैं पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार या पठारी प्रदेश। और पठारी प्रदेश के चारों तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से संपर्क करता हुआ, टच करता हुआ ये है समुद्र तटीय मैदान। इस प्रकार ये भारत के भौतिक विभागों को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, जिसे इस मैप में दिखाया गया है। अब इन भौतिक भूभागों की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है कि भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग के वर्तमान उच्चावच मतलब उनकी ऊंचाई नीचाई, इन उच्चावच का विकास भूगर्भिक इतिहास के लंबे कालों में बहुत समय से भूपृष्ठ के नीचे होने वाली आंतरिक हलचलों और धरातल पर क्रियाशील बाह्य शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके विभिन्न चरणों में पृथ्वी के अंदर आंतरिक शक्तियाँ और बाहर बाह्य शक्तियाँ, आंतरिक जैसे ज्वालामुखी भूकंप वो वाली, और बाह्य वर्षा है, हिमानी है, जल है, इनके द्वारा मिला जुला इनकी मिली जुली क्रियाओं के फलस्वरूप आज जो हम देखते हैं भारत के भौतिक विभागों का स्वरूप वो हमें दिखाई देता है। भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है। इसकी दूसरी विशेषता कह सकते हैं जिसको हम, कि यहाँ पर प्राचीनतम से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती हैं। प्राचीनतम जब से पृथ्वी का इतिहास मानते हम, तब से लेकर वर्तमान समय तक की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। जैसे आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी यहाँ मिलती हैं, जो उतनी ही प्राचीन हैं जितना भारत स्वयं है। दूसरी ओर क्वाटरनरी युग, जो कि वर्तमान युग है, उसकी नवीनतम चट्टानें कांप मिट्टी की परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती हैं। ओके, ये थी भारत के भौतिक विभागों की कुछ मुख्य विशेषताएं। थैंक यू।